बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक वो है क्वोशिएंट रूल से रिलेटेड। चैप्टर नंबर 2 डेरिवेटिव में क्वोशिएंट रूल बहुत अहमियत का हामिल है। तो हम लोग क्वोशिएंट रूल के बारे में जानते हैं। सबसे पहले मैं एक फ्रैक्शनल फॉर्म लेता हूँ। मैंने लेट किया कि मेरे पास एक फंक्शन u ऑफ x है, एक और फंक्शन v ऑफ x है और ये आपस में फ्रैक्शनल फॉर्म में यानी कि डिवाइड हो रहे हैं। बटे के ऊपर न्यूमरेटर में u ऑफ x है, बटे के नीचे डिनोमिनेटर में v ऑफ x है और मैंने लेट किया इसका ये जो जवाब है ये y के बराबर है। y is equal to the u of x over v of x। अब आपसे कहा जाता है कि इसका डेरिवेटिव बताएं क्या आएगा। तो स्टूडेंट्स, इसका जो डेरिवेटिव है बेसिकली उसी को ही क्वोशिएंट रूल बोला जाता है। अब डेरिवेटिव कुछ यूं होगा, आपने दोनों तरफ लिख दिया d over dx। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, नीचे वाली अमाउंट एज इट इज वैसे की वैसे ही रह जाएगी और ऊपर वाली अमाउंट का डेरिवेटिव आ जाएगा d over dx of u of x। आगे दरमियान में माइनस आएगा, माइनस के बाद ऊपर वाली अमाउंट अब एज इट इज रहेगी और नीचे वाली अमाउंट का डेरिवेटिव लिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यहां पर आपने जाना कि नीचे वाली अमाउंट एज इट इज, ऊपर वाली अमाउंट का डेरिवेटिव, माइनस दरमियान में ऊपर वाली अमाउंट एज इट इज और नीचे वाली अमाउंट का डेरिवेटिव। और स्टूडेंट्स, इसके फ्रैक्शन में बटे के नीचे जो भी अमाउंट होगी उसका आपने स्क्वायर ले लेना है। ये आपके पास क्वोशिएंट रूल है। हाँ, प्रोडक्ट रूल वाला काम यहाँ नहीं करना। प्रोडक्ट रूल में हम लोग उनको अगर इंटरचेंज कर देते थे, यानी कि ux वैसे vx का डेरिवेटिव पहले लिख लें, vx एज इट इज ux का डेरिवेटिव बाद में लिख लेते थे, तो वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन यहाँ पर अगर आप करेंगे तो आपका जवाब गलत आ जाएगा। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 1। इसकी स्टेटमेंट ये है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। आपने हर सवाल का x के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है। तो हमारे पास पार्ट नंबर 1 है, स्टेटमेंट है x ओवर x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव लें। तो आपने यहाँ पर लिखना है सॉल्व लिखने के बाद पहले स्टेप में लेट कर लेना है कि ये फंक्शन y के बराबर है। y बराबर है x ओवर x स्क्वायर प्लस 1। ये आपने इसको y का नाम दे दिया। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आप लिखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x के लिहाज से आप डेरिवेटिव लेने लगे हैं। आप जब x के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो लेफ्ट साइड पर आ जाएगा dy ओवर dx और राइट साइड पर क्योंकि ये बटे की शक्ल है तो यहाँ पर क्वोशिएंट रूल लगेगा। तो स्टूडेंट्स, क्वोशिएंट रूल क्या होता है? क्वोशिएंट रूल के मुताबिक u ऊपर और v बटे के नीचे हो तो नीचे वाली रकम का स्क्वायर, मैं नीचे वाली रकम का स्क्वायर लिख लेता हूं, x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। उसके बाद नीचे वाली अमाउंट एज इट इज x स्क्वायर प्लस 1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा और ऊपर वाली अमाउंट का डेरिवेटिव, ऊपर वाली रकम का डेरिवेटिव ले लिया जाएगा। ऊपर वाली रकम क्या है? x है तो x का डेरिवेटिव आ जाएगा। दरमियान में माइनस वैसे का वैसे ही, उसके बाद u ऑफ x यानी कि ऊपर वाली रकम वैसे की वैसे ही और नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव, नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव नीचे वाली रकम यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1 है। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद ये देखिए x स्क्वायर प्लस 1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 आएगा, दरमियान में माइनस x वैसे का वैसे ही आ जाएगा। x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है। x स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल के मुताबिक पावर 2 शुरू में आ गई और उसके बाद x की पावर में एक कमी हो जाएगी। एक कमी हो, 2 में से 1 निकल गया तो बकिया 1 रह गया। फर्दर डेरिवेटिव x का x के लिहाज से तो 1 होता है, उसको छोड़ दिया, प्लस 1 का डेरिवेटिव, 1 तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर।
तो स्टूडेंट्स नीचे देखिए आपके पास x स्क्वायर 1 जार x स्क्वायर प्लस 1 1 जार 1, उसके बाद माइनस देखिए 2x में 0 मिला दूंगा तो 2x आएगा, 2x x r 2x स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब उसके बाद ये देखें dy ओवर dx बराबर है ये 1 वैसे का वैसे ही आ गया, 1x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, 1x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर माइनस कर दूंगा तो माइनस x स्क्वायर आएगा और डिनोमिनेटर वाली अमाउंट वैसे की वैसे ही आ जाएगी। और स्टूडेंट्स ये आपके पास पहले पार्ट का आंसर है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद है हमारे पास पार्ट नंबर 2। सेकंड पार्ट में वो ये कहता है x प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का आप डेरिवेटिव लें। आपने क्या करना है, आपने लेट कर लेना है अगेन कि ये फंक्शन आपके पास y के बराबर है। जब आपने इसको y के बराबर लिख लिया तो अब आप इसका डेरिवेटिव ले लें। आपने लिख दिया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से आप डेरिवेटिव लेने लगे हैं तो यहां पर आ जाएगा dy ओवर dx और राइट साइड पर क्या लगेगा, राइट साइड पर क्वोशिएंट रूल लगेगा। अगेन देखते हैं नीचे वाले का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, नीचे वाली अमाउंट ये है ना इसका स्क्वायर। अब नीचे वाली अमाउंट एज इट इज ये रकम ऊपर मैं वैसे की वैसे ही रख दूंगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 एज इट इज और ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाले का डेरिवेटिव x प्लस 1 का डेरिवेटिव दरमियान में माइनस, उसके बाद ऊपर वाली अमाउंट एज इट इज, ऊपर वाली रकम x प्लस 1 एज इट इज और नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाले का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव किसका लेना है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का। अब स्टूडेंट्स ये देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्वोशिएंट रूल लगाया, नीचे वाली अमाउंट का स्क्वायर, नीचे वाली अमाउंट एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस दरमियान में ऊपर वाली अमाउंट एज इट इज और नीचे वाले का डेरिवेटिव। अब इसके बाद स्टूडेंट्स क्या होगा, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ये देखिए मैंने ये अमाउंट एज इट इज लिख दी, आगे x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 होता है, 1 तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। इसके बाद माइनस x प्लस 1 वैसे का वैसे ही, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है तो आप ये देखिए x स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल लगेगा तो 2 शुरू में और x की पावर में एक कमी तो 2x आ गया। फर्दर डेरिवेटिव x का x के लिहाज से तो 1 होता है, उसको छोड़ दिया, प्लस 2x, 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 होता है तो यहाँ पर मैंने 1 लगा दिया और अकेला कांस्टेंट आ जाए तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है। अब स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर पे आए जरा, बटे के नीचे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब ऊपर देखिए जरा dy ओवर dx, dy ओवर dx x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 प्लस 0 का मतलब तो 1 होगा, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर वही आ जाएगा। आगे माइनस ये देखिए x प्लस 1, x प्लस 1 ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये होगा 2x प्लस 2 1 2 क्योंकि आगे तो 0 है, 0 को लिखें या ना लिखें प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब डिनोमिनेटर में चलते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स नीचे आ जाए तो ये देखिए 1 को मल्टीप्लाई करें वो तो अमाउंट सारी की सारी वैसे ही आ जाएगी, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 माइनस, अब आगे देखते हैं x 2x के साथ मल्टीप्लाई होकर आएगा 2x स्क्वायर, उसके बाद x 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जवाब आएगा 2x, इसके बाद x दोनों के साथ हो गया 1 की बारी, 2x 1 2x और आखिर में 2 1 2। अब स्टूडेंट्स ये देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 माइनस, अब माइनस है अंदर है हमारे पास 2x स्क्वायर, 2x प्लस 2x का मतलब 4x और आखिर में है 2। अब बटे के नीचे क्या है स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर।
अब स्टूडेंट्स ये देखिए, इसके अगला स्टेप यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, dy/dx बराबर है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, और इसके बाद माइनस 2x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4x और माइनस प्लस माइनस 2 और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ये देखिए 1x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर से कट गया और माइनस 1x स्क्वायर बचा, प्लस 2x माइनस 4x से कट गया और माइनस 2x बचा, और प्लस 2 तो पूरे का पूरा ही माइनस 2 से कट गया, लिहाजा हमारे पास क्या चीज बच रही है, हमारे पास ऊपर बच रहा है माइनस 1x स्क्वायर और माइनस 2x, माइनस 1x स्क्वायर माइनस 2x, डिनोमिनेटर में है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ऊपर वाले दोनों अमाउंट्स में माइनस और x कॉमन है, आप लेना चाहे तो माइनस x कॉमन ले ले तो अंदर बच जाएगा x प्लस 2, और यही आपका आंसर है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यही आपका आंसर है। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 की स्टेटमेंट ये है, लेट y इज इक्वल टू x स्क्वायर ओवर 1 प्लस x स्क्वायर। आपसे वो ये कहता है कि इसका डेरिवेटिव लें, तो इसका डेरिवेटिव लेने के लिए आप यहां पर लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। आप इसके x के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो लेफ्ट साइड पर आ जाएगा dy ओवर dx। स्टूडेंट्स कोशेंट रूल लगेगा क्योंकि ये रकम बटे की शक्ल में है, कोशेंट रूल के मुताबिक नीचे वाली रकम का स्क्वायर, नीचे वाली रकम एज इट इज और ऊपर वाली रकम का डेरिवेटिव, ऊपर वाली रकम x स्क्वायर है उसका डेरिवेटिव, दरमियान में माइनस, ऊपर वाली रकम एज इट इज और नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव, नीचे वाली रकम क्या है 1 प्लस x स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। इसके बाद ये देखिए 1 प्लस x स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल लगेगा तो 2 शुरू में और x इसकी पावर में एक कमी, 2x की पावर 1, फर्दर डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 आ जाएगा, उसको रहने दिया। x स्क्वायर वैसे का वैसे ही 1 का डेरिवेटिव 0 और x स्क्वायर का डेरिवेटिव अगेन x स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया, वो तो 2x होता है, अभी हम लोगों ने जाना। डिनोमिनेटर में 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब ये देखिए 1 प्लस x स्क्वायर मल्टीप्लाई 2x 1 जार 2x, उसके बाद 2x और x स्क्वायर मल्टीप्लाई होंगे तो 2x का क्यूब माइनस, अंदर देखिए 2x प्लस 0 तो 2x रह जाएगा ना, 0 से मल्टीप्लाई करने का तो कोई फायदा नहीं है, माइनस प्लस माइनस x स्क्वायर 2x और 2x, x की पावर 2 और 1 3 हो जाएगी। अब 2x क्यूब प्लस वाला माइनस वाले से कैंसिल हो गया और नीचे क्या बच गया, नीचे बच जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यही आपके पास पार्ट नंबर 3 का आंसर है, यानी कि 2x ओवर 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज योर आंसर।